जय आरसीएम। अच्छा लग रहा है जी। ट्रेनिंग में बुलाना, सेमिनारों में बुलाना, फोकस करना और दबाव बनाना, आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन आप याद करो कि जब हम पहली बार आरसीएम के सेमिनार में गए थे, किसी ने बुलाया होगा, तो उस वक्त आपका मन क्या कहता था, किस तरह का माहौल था, किस तरह की बातें अंदर से निकलती थी। इस सेमिनारों में जाने लगे तो धीरे धीरे कुछ चेंज हुआ, कुछ समझ में आया कि यस यार, हम बिगिनर तो बन सकते हैं, हम स्टार्टर तो बन सकते हैं। कमाल की बात ये हुई कि देखते देखते रोल्टे चोर बन गए। किस चीज का परिणाम था? बोलो जोर से। ये माहौल में आने का। अब वही लीडर हमें मिशन रॉयल्टी में लेके जा रहे हैं, मिशन टेक्निकल में लेके जा रहे हैं। अब बोले मिशन स्टार रूबी में आना है आपको। तो कहां लेकर जाना चाहते हैं और हम अभी तक कहां पहुंच गए, अभी तक कहां पहुंच गए, उस वक्त की हालत को समझ लो और आज की हालत को समझ लो। अंतर है या नहीं है? अगर इस तरह की मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग में हम आते रहेंगे तो परिवर्तन के साथ एक कीर्तिमान इतिहास रचा जा सकता है या नहीं जा सकता? इतनी हल्की आवाज में नहीं, रचा जा सकता है। यस। हम ये देखिए कौन सी जगह बैठे हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि कई सारे लोग, लीडर्स लोग हमारे बीच में आए हैं और सफर करके हम लोग यहाँ पर आए हैं। हो सकता है थकान भी हो जाती है, लेकिन आपको ये सीरियस समझना है कि यहाँ आने का मकसद क्या है। इस पे तो मैं कम दिखाऊंगा, ऐसे ही बोल रहा हूं। बहुत सारी बातें तो आ गई है, आने का मकसद है क्या? लोग कहते हैं ये नेटवर्किंग है, हाँ? ये किंग बनाता है ये कारोबार, हाँ? लेकिन मैंने सुना है गुरुजी के मुंह से कि किंग तो बनाता है, लेकिन हम किंग मेकर है। हम किंग बनते नहीं, हम किंग बनाते भी हैं। और किंग बनाना है तो बनाना सीखना पड़ेगा ना। किंग बनना और बनाना कितनी बड़ी बात है। कितना बड़ा काम होगा जब हम किंग बन जाएंगे और हमारे माध्यम से हजारों लोग किंग बनेंगे। किंग बनाना आना तो चाहिए। इसलिए ये कड़वी कसेली, ये नरेश जी का गुस्सा, ये सब कुछ ये हमें बनाने के लिए ही है। किसी ना किसी की बात, किसी ना किसी की ट्रेनिंग अंदर उतर जाएगी, कोई एक बात, और काम फिट हो जाएगा जी। आप धन्यवाद दे दो उस ग्रेट अपलाइन को जिसने आपको यहां पर बुलाया है। ये देखिए सर, 5 लोग हैं। कुछ बातें हम करेंगे। नहीं, मुझे दे दो। ठीक सर, आगे की तरफ ये वेलकम है। ठीक, कुछ चीजों को समझना है, मेरी तरफ ज्यादा ध्यान देना है, उधर कुछ नहीं है। मैंने बात बता दी कि किंग बनना है और किंग बनाना है, लेकिन उसको बनने और बनाने के लिए वो काम करने पड़ेंगे जो उसके रूल्स है, जो तरीके हैं, जो तरीके वही करने पड़ेंगे। जैसे सर ने भी बताया, वही तो करना पड़ेगा। आपको मिस्त्री बनना है तो मिस्त्री वाले काम करने पड़ेंगे, आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर वाले काम करने पड़ेंगे, आपको मैकेनिक बनना है तो मैकेनिक वाले, जो कुछ बनना चाहते हैं वो वाली हरकतें करनी पड़ेगी। सीधी बात है। हमें आरसीएम में किंग बनना है
तो वो वाली हरकतें करनी पड़ेगी। जो बातें बताई गई है इनको हाथ लगा दो, थोड़ा सा हाथ लगा दीजिए कासिम भाई को, थोड़ा आगे जाओ। यस, बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि आपके इस बीज के अंदर हजारों बीज छुपे हुए हैं। बात अपनी नहीं है, बात जब है जब एक लीडर खड़े होकर यहां बोल रहे थे कि हजारों लोगों को मैं लाखों की इनकम पर लाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है और ये संभव घर बैठे नहीं हो सकता। इसलिए क्या लिखा है, इस बिजनेस को बड़ा करने में आउट ऑफ टाउन का क्या रोल हो सकता है, और इससे हम लोग घबरा जाते हैं और घबराने के कारण बड़ी चीज नहीं मिल सकती, क्योंकि ये तो पूरे भारत में जाना है। भारत के बाहर भी बताया सर ने, पूरे वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, ऐसी जगह भी जाना पड़ेगा जहां भाषा ही नहीं आती। एक वीडियो मैंने देखी है, एक आदमी बोल रहा है और एक आदमी उसका तर्जमा कर रहा है, फिर तीसरा आदमी उसको समझा रहा है, जब ताली बज रही है वो खड़ा देख रहा है सही, और फिर भी वो डायमंड है, डायमंड है वो। मेरे पास वो वीडियो है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उसको पता ही नहीं क्या बोला जा रहा पब्लिक को। तो हमें निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, रॉयल्टी अचीवर है ना, इसमें संतुष्ट है, 20-30-40 हजार रुपए की इनकम से संतुष्ट है, फिर बाहर मत जाओ, फिर आराम से गरम गरम रोटी आराम से घर में ही खाओ, ये रहेगा। लेकिन बड़ा काम करना है आपको, एमरल्ड बनना है, स्टार एमरल्ड बनना है, तो बाहर तो निकलना होगा, है ना। और बाहर निकलने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बड़ी सोच चाहिए, बड़ा दायरा होना चाहिए। हल्का फुल्का आदमी कभी बाहर नहीं जा सकता, उसको डर लगता है, पैसा भी खर्च होगा, दिक्कतें भी आएगी, चैलेंज भी आ सकते हैं। लेकिन अगर वो दायरे के अंदर रहना चाहता है, हद में रहना चाहता है, तो फिर उसको हद का ही मिलेगा, सुनील शर्मा बोलते हैं। और हद का अगर लेना चाहता है तो फिर वो बड़ा काम नहीं करेगा, और बड़ा काम करना चाहता है तो बेहद का होना पड़ेगा, उसको बाहर निकलना पड़ेगा। और गुरुजी कहते हैं घाट घाट का पानी पीना पड़ेगा। सीधी बात है भाई, यकीन करो, जब आप थे तो क्या थे यार, मैं खुद महसूस करता हूं क्या था, कुछ भी नहीं। लेकिन इस तरह की सारी मीटिंग ट्रेनिंग में अपलाइन के कहने सुनने ने, फोकस ने कहां लाके खड़ा किया यार। कितनी ताकत है इस सिस्टम के अंदर, तो हमें कितनी ताकत लगानी पड़ेगी। हलवा तो है नहीं, मुंह में रखा सीधा गटर कर दिया, नहीं, बड़ी चीज है। तो हम क्या करेंगे, अपने सोच के दायरे को बड़ा करेंगे, ठीक, पहली बात। दूसरी बात है, समय और पैसा दोनों लगाने पड़ेंगे, समय और पैसा दोनों लगाने पड़ेंगे। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, टेक्निकल अचीवर बनने के बाद भी अगर स्लीपर क्लास में आप सफर कर रहे हैं तो आप गलत जगह है। आपको एसी में सफर करना है, सोच तो तभी बढ़ेगी ना। अभी भी वही गर्मी फूं फां करते हुए आ रहे हैं, तो फिर आगे की कार्रवाई कैसे बढ़ेगी। ये मैंने अभी सुनील शर्मा जी से मैंने हरिद्वार में सीखा है। हाँ, कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा होना पड़ेगा। और गुरुजी ने तो एक बात ऐसी बताई कि आपको जो बनना है उस जैसी हरकतें कर दो। कोई इनके साथी थे कि उसके पास चिल्लर पैसे ही नहीं रहते, अगर सब्जी ले ली 50 रुपए की, 50 का दे दिया है, और या 100 का दे दिया, उसको 50 वापस नहीं लिए, चलो आगे चले। छोटे नोट जेब में नहीं रखते तो गरीबों के अंदर रहते हैं। मैं चौंक गया, मैंने यार। तो सोच को बड़ा करने के बाद आपको जो दिमाग में आती है, थोड़ा यहाँ से बचा लूँ, थोड़ा यहाँ से बचा लूँ। कुछ लोग तो ट्रेनिंग में इसलिए भी नहीं आए, थोड़ा बचा लूँ, और वो उनको पता भी है कि वहाँ क्या सिखाया जाएगा, वो एक्स्ट्रा है हमारे से, इसलिए वो वहीं के वहीं घूम रहे। पैसा और समय लगाना पड़ेगा। समय की बात मैं कहूँ थोड़ा सा, कि हम लोग अक्सर मैं देखता हूं कि आरसीएम से इनकम आती है 1 लाख और उसकी नौकरी से आती है 30,000।
तो 30,000 रुपए को तरजीह दे रहा है, तवज्जो दे रहा है? और 1,00,000 रुपए को कोई तवज्जो नहीं है, और 8 घंटे उसे काम को कर रहा है और 8 सिम को पार्ट टाइम कर रहा है। ये देखो, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये ऐसा इसलिए है कि उसको अभी पूरा भरोसा नहीं है, वो वहीं अटकना चाहता है, या उसकी सोच का दायरा छोटा है, बहुत छोटा है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, फास्ट करेंगे हम थोड़ा सा। आपको अपलायंस से अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे। अपलायंस से अच्छे रिलेशन का मतलब ये है हम मिस यूज करते हैं अपलाइन का, और बल्कि कुछ लोग तो अपलाइन को रखे हुए अपने पास, नौकर जैसे हालात है उनके। सर आपको ये करना है, सर आपको ये करना है, आपको मेरे 5 लोगों की मीटिंग कर देना सर। बल्कि ये भी कह देते हैं कि सर आप मैं नंबर दे रहा हूं, इनको फोन लगा दो। ये भी हालत है। कितनी गलत बात है। आपको जो काम करने थे वो आप अपलाइन से करवा रहे हैं, अभी तक ये पता नहीं है मेरे काम क्या है, अपलाइन के क्या है। आपके लेवल के हिसाब से काम बदल जाते हैं, लेवल के हिसाब से काम बदल जाते हैं। घटिया बात है बहुत। अपलाइन का गलत तरीके से यूज नहीं करना है, और अच्छे रिलेशन बनाओ अपलाइन से। कैसे होंगे? उनकी तारीफ करो। अपलाइन की मीटिंग करा रहे हैं, उनके बारे में एक शब्द नहीं मुंह से निकल रहा है खोटा, कि कुछ इनके बारे में कुछ बोले, कुछ बताए, ये ऐसे लीडर है, इन्होंने इसकी मेहनत करी है, इतनी जद्दोजहद करी है, सर ये है, इन्होंने जबरदस्त काम कर दिया है। आप अगर थोड़ी सी एडिफाई कर देंगे तो आपका काम तो खत्म हो गया सारा, है ही नहीं। ये ऐसा हो रहा है सर, बहुत सारी चीजें इसके साथ साथ छुपी हुई है। अच्छे रिलेशन बनाए, तारीफ करने से अच्छे रिलेशन होते हैं, और मुंह बनाने से नहीं होते हैं। अपलाइन के पास फोन लगाया, फोन नहीं उठा पाए, अपलाइन कहीं हो गए बिजी। अरे सर क्या फोन लगाओ, तुम तो मेरा फोन नहीं उठाते, क्या फायदा तुम्हें फोन लगा के, सीधे बोल देते मुंह पे ही। हालांकि यहाँ अपलाइन बोला जाता है, गुरु बोला जाता है, सीनियर लीडर बोला जाता है, उस्ताद बोला जाता है। उस्ताद का इतना हक है कि तुम्हें बाजार में बेचना चाहे ना बेच दे, और हम मुंह चलाते हैं उनके सामने बैठ के, मुंह चलाते हैं मुंह। और उनके सामने तो चलाते ही है, टीम में भी चलाते हैं। अरे क्या करूं, मेरा प्लान भी ऐसा ही है यार। वो बीज क्या बोल रहा है, जहर बोल रहा है, टीम को समझा रहे हैं। और कितनी बातें ऐसे हो जाती है, प्लान तो आती तो है, उन्हें क्या मालूम यहाँ का क्या चल रहा है, हमें ही तो करना है, ऐसे बोल देते हैं, हमें ही तो करना है, उनको क्या मालूम। बेटा उनको सब मालूम है, तुम्हारा दादाजी है वो, हाँ वो हालात से गुजर के आ चुके हैं। चलो खैर, नए स्टेशन को मजबूत करने के लिए कम से कम 6 महीने का शेड्यूल पैक करना है। हम लोग स्टेशन चालू करते हैं, और स्टेशन चालू करने के बाद एक बार जाने के बाद हम इंतजार करते हैं कि अपलाइन चला जाए वहां पर। हो तो आया मैं एक बार, सर अब तो आपकी जिम्मेदारी है। हाँ आपको 6 महीने उसी जगह जाना है। हाँ सही कह रहे हैं, अपलाइन का शेड्यूल बनवा देते हैं, सर इसको लिखो। अपलाइन को बोलते हैं कि सर इसको लिखो, ये मेरा एक स्टेशन नया चालू हुआ है, तुम्हें जाना है वहां पर। अपना पैक करो, अपना खुद का। जितना हम रगड़े खाएंगे ना, इतना सीखेंगे। खुद जाना पड़ेगा। और हमें ऐसा लगता है डर, बेटा डर तो जब ही खत्म होगा जब तुम फील्ड में जाओगे, इससे पहले नहीं है। एक आम आदमी को, जिसको कुछ पता नहीं है दीन दुनिया का, वो आदमी आपके सामने स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा है, एक ही कारण है कि अपलाइन की बात को माना है और मिस यूज नहीं किया है। नवीन सर बैठे आज भी, कभी ऊंची आवाज में आज तक बोला नहीं इनके सामने, आज तक नहीं बोला हूं। और हिम्मत नहीं होती मेरी कि उनके अपना नाम उनके नाम से पहले डाल दूं, नहीं। इजाद किया उन्होंने, मुझे इजाद तैयार किया है, बहुत कुछ दिया है मुझे। आपके जो अपलाइन है ना, आपको उन्होंने बहुत कुछ दिया है, इस पे थोड़ा ध्यान देना है।
सुधार करना है। क्यों? हमें किंग बनना है, और किंग हम बने नहीं और हमारे हालात इस तरह के रहे तो तुम्हारे पास भी लगेगा कोई नहीं लगेगा पास में भी। तो शेड्यूल अपना बनाओ, अपना खुद का, पूरे महीने का पैक करे, ठीक है जी। और शेड्यूल बना के फिर भेजो, काउंसलिंग में बैठो, अब बताओ सर मेरा ये है, मैंने ये तैयार किया, तब काम बढ़ेगा। और अगर यहीं घूमना है 30-40 हजार के चेक पे ही, तो फिर अपलाइन से ही काम कराते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपलाइन काम करते रहेगी, आपका 30-40 आते हैं, उसके 1 लाख आते हैं, उसको पता ही है कि यार ये तो ऐसा ही है। बनाएंगे शेड्यूल, जबरदस्ती नहीं करवा रहा हूँ नरेश जी की तरह, मैं तो बोला आपको करना है तो आप सीख जाओगे और आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है जी। चलिए, और सीखने के लिए तैयार रहना है हमें। और सीखना क्या है? बोलना सीखना है, प्लान दिखाना सीखना है, स्टेज पे बोलना सीखना है, ठीक है। अपने वाइटल साइन बढ़ाने सीखने हैं, कंसिस्टेंसी कैसे होती है, बिगिनर कैसे बनते हैं, नई ज्वाइनिंग कैसे आती है, ये सीखना है। यानी कि वो चीजें सीखनी है जो हमारी टीम ग्रोथ में आए और हमें स्टेज पे लेके आए। हम क्या कर रहे हैं? वहीं के वहीं रुके पड़े हैं। जो जूम मीटिंग ले रहा है बस वही ले रहा, वही बैठा हुआ उसमें। जो सेमिनार अटेंड कर रहा है, सेमिनार में ओपनिंग भी वही कर रहा है, वाइटल साइन को वही बुला रहा है, और इनकम अर्नर वालों को वही बुला रहा है। 3-4 आदमी फिक्स है बस, और कोई है नहीं। तो जब 3-4 लोग ही है तो बिजनेस बढ़ेगा घटेगा? ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, गुरुजी बोलते हैं। जब हमारी जगह कोई और लेगा, हमारी जगह कोई और लेगा, तब काम बढ़ेगा। तो धन्यवाद, थैंक